बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हम इस बार डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप अकाउंटेंट हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, सीए हैं, सभी के लिए ये एक समस्या जो है आ गई है। सभी डर रहे हैं कि जीएसटी के अंदर अब आपको अरेस्ट किया जा सकता है। क्यों ऐसा डर हो गया है? क्योंकि अभी हाल ही में जो गुरुग्राम के अंदर 2 सीएस को अरेस्ट किया गया है जीएसटी रिफंड केस में। उसके बाद ये जो डर है ये होना स्वाभाविक भी है, परंतु इसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो जाननी है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप अकाउंटेंट भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, जो जीएसटी का काम कर रहे हैं, आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या आपका अरेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। जल्दी जल्दी से हम समझ लेंगे। तो पावर टू अरेस्ट देता है सेक्शन 69 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। बात करता है कि आपका अरेस्ट किस केस में हो सकता है। अगर कमिश्नर के पास रीज़न टू बिलीव्स हैं कि आपने कोई ऑफेंस किया है जो कि सेक्शन 132 के क्लॉज ए बी सी डी में मेंशन किया गया है। सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए बी सी डी का अगर कोई ऑफेंस आपने किया है और कमिश्नर के पास रीज़न टू बिलीव है तो आपका अरेस्ट हो सकता है। सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 की जो लैंग्वेज है वो आप पढ़ लीजिए कि जिसने भी कमिट किया है ऑफेंस या फिर कोज टू कमिट, आपने किसी की हेल्प करी है एंड रिटेन द बेनिफिट आउट ऑफ इट, और उसमें से आपने कुछ बेनिफिट भी रिटेन किया है, तभी आपका ये ऑफेंस माना जाएगा। अगर आपने कोई बेनिफिट रिटेन नहीं किया है तो ऐसे केस में आपको डरने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो क्लोज ए बी सी डी का कोई भी ऑफेंस है और उसका बेनिफिट आपने रिटेन किया है, आपने वो बेनिफिट किया है या किसी की मदद करी है उसे करने में, साथ ही आपने उसमें से कुछ बेनिफिट भी रिटेन किया हो, तो कंबाइंड रीडिंग अगर हम दोनों चीज़ों की करेंगे तो आपका अरेस्ट 2 कंडीशंस में हो सकता है। 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कोज टू कमिट एंड रिटेनिंग बेनिफिट। तो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पे अगर आपने नहीं की है, मान लीजिए कोज टू कमिट, तो आपका किसी तरह से वो प्रूव कर भी देंगे, लेकिन रिटेनिंग द बेनिफिट क्या आपने किया है, तो वो चीज़ जो है अगर आपने बेनिफिट रिटेन नहीं किया है कोई भी, तो आपको यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर कोई भी अरेस्ट करना चाहता है कमिश्नर किसी भी प्रोफेशनल को, ही हैज़ टू एस्टेब्लिश, उसे करना होगा दैट ही हैज़ कमिटेड अ स्पेसिफिक ऑफेंस, कि उसने वो जो स्पेसिफाइड ऑफेंस है वो किया है, एंड रिटेन्ड बेनिफिट, और बेनिफिट भी रिटेन किया है, विच कैन नो बी ओनली एस्टेब्लिश्ड बाय इशूइंग एक शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा एंड ऑर्डर पास होगा सेक्शन 74 के तहत ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी हम एक जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। गाइडलाइंस रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड वाइल मेकिंग अरेस्ट। क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी इन अ लैंडमार्क जजमेंट जो आई थी इन केस ऑफ डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे स्पेसिफाई की है, रिक्वायर्ड टू बी followed while making arrest. While this is in relation to police, it needs to be followed by all the department having power of arrest. जिनके पास भी पावर है उनको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है। पुलिस पर्सनल कैरिंग आउट द अरेस्ट, जो कि अरेस्ट करने आएगा, एंड हैंडलिंग द इंटेरोगेशन, जो हैंडल कर रहे हैं पुलिस पर्सनल, शुड बियर एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन उनकी होनी चाहिए, नेम टैग विद देयर डेजिग्नेशन, उनका नेम टैग हो, उनकी डेजिग्नेशन वहाँ पे लिखी हो। पर्टिकुलर्स जो हैं हु हैंडल इंटेरोगेशन ऑफ द अरेस्टी मस्ट बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर में रिकॉर्ड होंगे उनके पर्टिकुलर्स। पुलिस ऑफिसर कैरिंग आउट द अरेस्ट शैल प्रिपेयर मेमो ऑफ अरेस्ट, वो प्रिपेयर करेंगे एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, एंड सच मेमो शैल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 1 विटनेस के द्वारा उसे अटेस्ट किया जाएगा, जो कि फैमिली मेम्बर भी हो सकता है अरेस्टी का, रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द लोकेलिटी का भी कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन हो सकता है जहां से वो अरेस्ट हो रहा है, और काउंटर साइन उसे किया जाएगा अरेस्टी के द्वारा, एंड शैल कंटेन द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट उस पर होगी। अ पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड और डिटेन्ड is being held in custody in police station या interrogation shall be entitled to have one friend और relative या other person जो उन्हें जानता है या उनके वेलफेयर में उनका इंटरेस्ट है, that he has been arrested and detained in particular place, पर उन्हें डिटेन किया गया है, unless the attesting witness of the memo is himself such friend or relative of the arresting.
टाइम एंड प्लेस जो अरेस्ट का होगा, वेन्यू होगा जो कस्टडी का, जहाँ पे उन्हें कस्टडी में लिया जाएगा, उसे नोटिफाई किया जाएगा पुलिस के द्वारा। वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ अरेस्टी लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट और टाउन, अगर कोई बाहर है, टाउन से या डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहते हैं, तो उनको पूरा टाइम, प्लेस एंड वेन्यू जो है दिया जाएगा। एंट्री मस्ट बी मेड इन द डायरी ऑफ प्लेस ऑफ डिटेंशन रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ पर्सन विच शैल ऑल्सो डिस्क्लोज द नेम ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द पर्सन हु हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ अरेस्ट एंड नेम एंड पर्टिकुलर्स ऑफ पुलिस ऑफिशियल के भी होंगे इन हुज कस्टडी, जिनकी कस्टडी में अरेस्टी है। The arrestee should, where he so request, be examined at the time of arrest, and major and minor injury, if any present on his body, must be recorded at that time. तो उनकी अगर बॉडी पर इस तरह की कोई इंजरी है तो रिकॉर्ड होगी। इंस्पेक्शन मेमो जो है वो साइन किया जाएगा अरेस्टी एंड पुलिस ऑफिसर के द्वारा और उसकी कॉपी अरेस्टी को प्रोवाइड की जाएगी। अरेस्टी शुड बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन में जाएगा बाय अ ट्रेन डॉक्टर एवरी 48 आवर्स ड्यूरिंग हिज डिटेंशन इन कस्टडी by a doctor on the panel of approved doctor appointed by Director Health Services of the concerned state or union territory director, and health service should prepare such a panel for tehsil and district as well. तो यहाँ पे हमने दोनों ही चीज़ें देखी हैं कि क्या अरेस्ट किया जा सकता है, किन कंडीशंस में किया जा सकता है, और अरेस्ट होने के बाद जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं वो फॉलो होंगी या नहीं होंगी। तो ये सभी चीज़ें जो है हमें समझ करके चलनी है। तो पहले तो ये समझ लेना है कि अरेस्ट किस केस में हो सकते हैं। तो हर केस में आपको यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो है आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जीएसटी का कोई भी काम करें तो केयरफुल रहें, केवल सोच समझकर ही पूरी चेकिंग के साथ ही सभी चीज़ें प्रॉपरली चेक करके ही साइन करें या काम करें, क्योंकि डिपार्टमेंट की इस तरह की हरेसमेंट का शिकार जो है आप भी हो सकते हैं। तो अब आपको इस केस में, अब आगे अपने केस में बहुत ही केयरफुल रहना होगा। तो ये जो चीज़ें थी ये आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। आपके लिए इन चीज़ों का जानना भी बेहद ज़रूरी है कि अननेसेसरली डिपार्टमेंट आपकी हरेसमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता।